Assalamu alaikum. A very warm welcome to all my new viewers and to those who have helped me a lot in flourishing my channel, in sharing my channel, in subscribing my channel. मुझे कामयाब करने में जिनका हाथ है उनके लिए और जिनका हाथ नहीं है उनके लिए भी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जगह दी अपने दिलों में, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं आप लोगों से वो बात शेयर करने आई हूँ जो जब मैंने सुनी थी उस वक्त मुझे उसकी बिल्कुल इतनी समझ नहीं आई थी। अगर मैं उसे रिकॉल करने बैठूं तो शायद पूरी तरह से रिकॉल भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बिफोर शूटिंग दिस वीडियो आई ट्राइड टू राइट इट डाउन, देन आई केम टू नो कि मुझे इतनी अच्छे से ये पूरी बात याद नहीं है विद द रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट्स, लेकिन आई ट्राई टू डिलीवर इट एज मच एज आई कुड बी। मैं ट्राई करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डिलीवर कर सकूं, जितना मेरे में, जितनी मुझे इसकी तमीज़ है। ये वाक़या मुझे मेरे अब्बू जी ने सुनाया था व्हेन आई वाज इन स्कूल। उन्होंने बोला कि एक सदर था, बहुत कामयाब, मतलब जब वो आया, अपीयर हुआ ऑन द सरफेस एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट, उसने ऐसे ऐसे काम किए। अब मुझे उसका नाम याद नहीं है कि वो कौन था। आप लोगों में से किसी को भी इसका कोई रेफरेंस, कोई कॉन्टेक्स्ट पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मेरे फादर अगर हयात होते तो मैं ज़रूर उनसे रिकन्फर्म करती, या फिर सर आफ्ताब इकबाल हैं जो इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ एक्सेलेंट इन हिस्ट्री। बैक टू द पॉइंट, मुझे उन्होंने बताया कि वो जो सदर था ना, आप ये समझ लें कि एक हीरो, एक ऑल इन ऑल हीरो जो कि कुछ भी कर सकता है। जैसे हम किसी को ये समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसी ही एक पर्सनालिटी थी। उसके साथ एक और प्रेसिडेंट था, उसका खार था, टाकरा था। वो बंदा यानी जो ऑल इन ऑल था, फ़र्ज़ करें कि उसका नाम जैरी था और जो उसके साथ टकराता था उसका नाम फैरी था। अब जो जैरी है वो हर चीज़ में, यानी मिट्टी में हाथ डाले तो वो सोना हो जाती है। अब जो फैरी है उसको दर्द होती है उसको देख देख के। फैरी जो है वो ऑन द सरफेस उसको ट्राई करता है बीट करने की, यानी बहुत ही एक्सप्रेसिव हो जाता है, एक्सप्लिसिटली उसको बेइज्जत करने की कोशिश करता है। जेरी उसे एक चैलेंज देता है। जेरी उसे कहता है कि अगर तुम सब कुछ कर सकते हो तो टेबल और चेयर पे मेरे सामने बैठ जाओ, मैं तुम्हें एट द स्पॉट एक काम कहूँगा जो इतना आसान होगा कि वो मैं करके तुम्हें दिखा दूंगा और तुम कर ही नहीं सकोगे। अच्छा, जो फैरी है वो एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज को। जेरी चैलेंज करता है, मतलब जो टैलेंटेड मैन है दैट इज़ जेरी। दोनों बैठ जाते हैं आमने सामने। अब्बू जी के बकौल इसका फुटेज चला था, ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ पे ये फुटेज चलाया गया था और बीबीसी पे भी दिखाया गया था। अब इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इसका पूरा पता होता, लेकिन अब अगर इतनी कीमती बात है और मेरे पास उसके रेफरेंसेज नहीं है तो ये कोई शराफत नहीं है कि मैं आप लोगों से शेयर ही ना करूँ। जितना मुझे पता है मैं उतना तो करूँ। अब वो जो एक चैलेंज की फ़िज़ा है वो तैयार हो गई, दुनिया पूरी देख रही है, कैमराज लगे हुए हैं और बस जी अब वो एक शूटिंग जो है वो हो रही है। दोनों आमने सामने बैठ गए, एक टेबल आ गया दरमियान में। जेरी ने बोला एक अंडा लाओ। चैलेंजर तो जेरी था। फैरी ने उसको बड़े डिग्रेडेशन से देखा, अंडा, अब क्या करेगा ये अंडे का। जेरी ने अंडा मंगवाया। जेरी ने बोला ये जो अंडा है ना, इसे तुमने टेबल पर यूं सीधा स्टैंड बाय कंडीशन में करना है, खड़ा करना है, ऐसे ना हो लेटा हुआ, यूं वर्टिकल। फैरी ने उसको बड़े बददिली से देखा, बदनज़री से देखा। खैर उसने अंडा पकड़ा, उसने सीधा यूं करके खड़ा कर दिया और यूं पकड़ के रखा। कहते नहीं, तुमने इसे छोड़ देना है और ये खुद ही खड़ा रहे, ये चैलेंज है। अब वो जैसे ट्राई करने लगा, खड़ा करे, छोड़े, वो गिर जाए, यूं हो जाए। अंडा तो कभी भी आप एक जगह पे नहीं ना स्टेबल रख सकते। फिर करे, फिर छोड़े, फिर गिर जाए। 10 मिनट वो मुसलसल ट्राई करता रहा। कभी कभी वो एक एंगल आता जब वो थोड़ा सा स्टैंड। आखिरकार वो उसको बोला कि तुमने पूरी दुनिया के सामने जलील होने का अगर ठेका ही लिया था, ये फैरी बोल रहा है जेरी से, तो तुम कोई और वक्त तयन कर देते, कुछ और कर लेते। ये क्या काम दिया तुमने मुझे, ये जो काम कभी हो ही नहीं सकता। इस काम को करने के लिए 10 मिनट मैं मुसलसल ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये काम तुम कैसे कर लोगे। वो मुस्कुराया। उसने कहा तुम हार मानोगे तो मैं करूँगा ना, तुम तो हार ही नहीं मान रहे। टाइम अनलिमिटेड है, सालों चाहते हो सालों ले लो। उसने कहा कि अच्छा अगर ये बात है तो चलो ठीक है, मेरी जलालत ख़त्म हुई, तुम्हारी शुरू हो गई, तुम करके दिखा दो। जेरी ने जनाब अंडा हाथ में पकड़ा, उसको यूं टेबल के बिल्कुल सीध में रखा, हल्का सा स्ट्रोक लगाया, अंडा नीचे से थोड़ा सा टूट गया और वो यूं करके खड़ा हो गया। अंडा खड़ा हो गया क्योंकि उसने उसकी नीचे वाली सरफेस थोड़ी सी ब्रेक कर दी। तो वो फ़ौरन बोला, फैरी जो है वो कहता है ये फाउल है, दिस इज़ फाउल, ये तुमने तोड़ा है। तो जेरी ने उसे जवाब दिया
कि जब मैंने तुम्हें चैलेंज किया था, तुम्हें मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तुम्हें सिर्फ ये कहा गया था कि तुमने सीधा इसको खड़ा करना है। तो फेरी ने जवाब दिया, ऐसे तो मैं भी कर सकता था। तो जेरी ने कहा, लेकिन तुमने किया तो नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपकी ज़िंदगी अजाब करते हैं, जो आपका जीना हराम करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को चैलेंजेस से भर देते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं, जो आपको बूढ़ा करते हैं। और आप जब उनसे आगे निकल जाते हैं, जब आप उनको यूं पीछे मुड़ के देखते हैं, वो आपको बददिली से देखते, गाली गलोच करते, आपके हर एक्ट को देख के ये कहते हैं ऐसे तो मैं भी कर सकता था। जब आप उंडा सीधा खड़ा करके दिखा देते हैं तो वो कह देते हैं ये तो मैं भी कर सकता था। तो आप अपने आप को जवाब दें, उनको नहीं। उन पे तरस खाइए, आप अपने आप को जवाब दें कि किया तो नहीं, कर तो सकते थे लेकिन किया तो नहीं। उसको कुछ मत कहें, अपने आप को बताएं, एक स्टेप और आगे आ जाएं, एक स्टेप और ऊपर चढ़ जाएं। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, टॉप इज़ ऑलवेज वैकेंट। आपका इंतज़ार करिए कामयाबी। कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ। अब कोई ये कह देगा तुम कौन सा कामयाब हो, मैं एक कामयाब इंसान हूँ क्योंकि मेरे अंदर सुकून है। मैंने वो वक्त भी काटे हैं जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। आप यकीन करें, मैं उस वक्त भी मुस्कुराती थी, आसमान को देखती थी, खुश होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे नज़र आते थे। उस वक्त मेरे पास एक बच्चा था, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं बीमार थी, मैं तब भी खुश थी। मेरे पास बच्चे थे, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी नेमतें थी, जिनमें से सबसे बड़ी नेमत सुकून है, एहतराम है, जो सबसे पहले आप अपना करना सीखेंगे तो फिर दूसरों का करेंगे। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक देख के। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनको लोगों ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, बंद किया हुआ है, जिनकी ज़िंदगियों के राइट्स उन्होंने रिजर्व किए हुए हैं। यकीन करें, आपको ये ज़िंदगी एक बार मिली है, आपकी लाइफ पे किसी और का कोई राइट नहीं है। यू विल हैव टू डू व्हाट यू विश। ये ज़िंदगी आपकी है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने ही इसे वापस लेना है, इंसानों ने नहीं लेना। अंडा सीधा खड़ा आप भी कर सकते हैं। अपने दिल की आवाज़ सुने और भागें। आई विश आप लोगों को मेरी आज की इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर ने जब ये बात मुझे बताई थी तो मैंने भी अंडा सीधा कर दिया था, मुझे भी समझ में आ गया था कि मुझे अब क्या करना है। आई विश आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मिला हो और आप लोग अपने दिल की आवाज़ फिर से सुनने लगे। आते हैं फेजेस, हम गिरते भी हैं, फिर अपने आप को उठाते भी हैं, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।